छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर क्षत्रिय कुला वसंत सिंहासनाधीश्वर महाराज अधिराज योगीराज श्रीमंत श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और चलो आज हम लेके चलते हैं हिंदू गर्जना रैली में टाइगर राजा जी के साथ में। आपको कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी होगी इस रैली में, तो चलो हम कराते हैं टाइगर राजा जी के साथ में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। बाके लखन लाल की। हिंदू हृदय सम्राट पूरे विश्व में हिंदुत्व की पताका को फहराने वाले, हैदराबाद के गोशा महल से लगातार विधायक और हिंदुत्व की अलग को प्रखर रूप से सभी लोगों के बीच में रखने वाले माननीय राजा सिंह जी का मैं इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिएगा। और इसी एक जंगल में एक शेर और उसका बच्चा रहता था। शेर शिकार करने जाता था, बच्चा भी उसके साथ में जाता था। एक दिन शेर शिकार करते करते भेड़ों की झुंड में खो गया और जब लौट के आया तो उनका बच्चा वो भेड़ की झुंड के साथ कहीं चला गया। वो बच्चा उन्हीं भेड़ों के साथ लंबे समय तक रहा, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ, उन्हीं के जैसा खाता था, उन्हीं के साथ सोता था, उन्हीं के परिवार में रहता था और उन्हीं के जैसा हुआ। बहुत साल बीते, एक दूसरा शेर भेड़ों के झुंड का शिकार करने आया और उसने भागते भागते देखा कि मेरे जैसे ही शेर इन भेड़ों के बीच में घूम रहा है। उसने उस शेर को गर्दन से पकड़ा और उससे पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तो उस शेर के बच्चे ने मिमियाते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं इन लोगों के बीच में भाईचारे के रूप में बहुत अच्छे से रहता हूँ और मुझे कोई शिकार नहीं करना, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। शेर ने कहा कि बेवकूफ, तू शेर है? उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ हूं। नहीं, उसने कहा शेर है। जब उस बच्चे ने नहीं माना तो शेर उसको गर्दन से पकड़ के तालाब में ले गया और तालाब में उसकी आकृति दिखाई। शेर भी हैरान हुए कि अरे मैं तो वाकई शेर हूं। और उसके बाद बड़े शेर ने जब दहाड़ा तब वो छोटे शेर की आत्मा भी जागी और उसने दहाड़ा। कहने का मतलब, हम सालों साल में भूल गए कि हम नानकशाही परंपरा के लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह का रक्त हमारी शिराओं में बहता है। हम भूल गए महाराणा प्रताप की छाती के साथ ही हमारी छाती भी धड़कती है। हमने हैदराबाद से पूरे विश्व में तहलका मचाने वाले हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय टाइगर के नाम से मशहूर राजा साहब को आपके बीच में बुलाया है। मैं यहीं से परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे आए मंच पे और हमें संबोधित करें। आदरणीय श्री राजा सिंह जी का हो रहा है, एक बार जोरदार करतर ध्वनि यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदू भाइयों के द्वारा होनी चाहिए। इनके प्रथम छिंदवाड़ा आगमन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से वहां उपस्थित सभी नवयुवकों की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो भारत के कोने कोने में जाते हैं, हैदराबाद में रहते हुए भी भारत के कोने कोने में जाकर सोए हुए हिंदू को जगा रहे, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए
हमारी सभ्यता के लिए, हमारी माता से बढ़ के गौ माता की रक्षा के लिए, तो उनको भी एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के अपनी मुट्ठी बांध के नारे की आवाज ऐसी आना चाहिए कि टाइगर साहब को भी ऐसा लगे ये छिंदवाड़ा की हमारी हिंदू शेरनी, हमारी देवी की दुर्गा स्वरूप है, माता शक्ति है, नाता शक्ति। और हमारे हिंदू सूरवीर भाई लोग छिंदवाड़ा पे जो रहते हैं, इन लोग के रहते में हमारी छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कोई अधर्मी, कोई विधर्मी, कोई हिंदू विरोधी ताकत पनप नहीं सकती। और नारे की आवाज ऐसी होना चाहिए कि लगना चाहिए कि पोला ग्राउंड के अंदर से हमारी हिंदू शेरनी और हमारे हिंदू सूरवीर दौड़ रहे हैं और हिंदू विरोधी ताकतों के पैंड की लो जाना चाहिए। आप सभी को कसम है छिंदवाड़ा की माटी की, आप सभी छिंदवाड़ा वासियों को कसम है षष्ठी माता कबरदा वाली की, आप सभी को कसम है कोस्मिक वाले हनुमान दादा की, और आप सभी छिंदवाड़ा वासियों को कसम है नगर शक्ति पीठ बड़ी माता की कि जिनके हाथ ऊपर नहीं होंगे, जिनकी मुट्ठी नहीं बंधी होंगी, वो हिंदू नहीं होगा। नारे की आवाज ऐसी होना चाहिए कि छिंदवाड़ा जिले के आसपास 4 जिले में हिंदू विरोधियों की और कसाईयों का कलेजा कांप जाए कि पोला ग्राउंड से धर्म रक्षक आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम लक्ष्मण जानकी, अरे राम लक्ष्मण जानकी, धर्म की अधर्म का जय श्री राम, जय श्री राम। क्षत्रिय कुला वसंत सिंहासनाधीश्वर महाराज अधिराज योगीराज श्रीमंत श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज छिंदवाड़ा की इस पवित्र धरती पर इतने नौजवानों को देखकर मैं आज यहाँ गर्व से बोल सकता हूँ, आज मैं यहाँ गर्व से बोल सकता हूँ मेरे मित्रों, ना अकबर का ना काजी का, ना अकबर का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का मेरे मित्रों। आज जितने भी मेरे सामने युवा शक्ति, मातृशक्ति, नारी शक्ति, हमारे साधु संत, अतिथिगण, जितने भी लोग आज इस सभा को सफल करने के लिए आए हैं, कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर आज जितने भी मेरे सामने नौजवान उपस्थित है, सभा हो रही है, अच्छे बातें भी होगी इस मंच के माध्यम से, बुरी बातें भी होगी इस मंच के माध्यम से, लेकिन जितने नौजवान आज मेरी आंखों के सामने हैं, आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सभा में गए, कुछ हमने सुना है, इस कान से सुना है, इस कान से निकाल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। क्योंकि हमारा जो हिंदू जो नौजवान है ना, वो कुंभकर्ण बन चुका है। हमारा हिंदू कुंभकर्ण बन चुका है। बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए रैली निकालनी पड़ती है, बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए सभाएं करने पड़ती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाना पड़ता है। काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज न होता तो हम हिंदुओं की सुन्नत होती मेरे मित्रों, हम हिंदुओं की सुन्नत होती। सोचो
सोचो, वो समय पर औरंगजेब का राज, वो समय पर कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व की अगर बात करता है तो उसको बीच चौराहे पर काट दिया जाता है। सोचो, वो समय पर औरंगजेब के राज्य में गैया मैया को रोड पर काटा जाता था। सोचो, वो समय पर हिंदुओं को जबरन गौ मांस खिलाया जाता था। सोचो, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में, एक एक हिंदू बहन के साथ में 10-10 औरंगजेब के सैनिक बलात्कार करते थे। सोचो क्या समय था होगा, कितना भयंकर समय था होगा वो समय पर। मेरे मित्रों, वो समय पर औरंगजेब का एक ही एक टारगेट था, हिंदुओं को खत्म कर दो। एक हाथ में हरी किताब, एक हाथ में तलवार। धर्म बदलेगा या सर कटवाएगा। लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया, लाखों बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया, हजारों बच्चों को माओं के सामने काट दिया गया। ये हरामी औरंगजेब। सोचो क्या समय था होगा मेरे मित्रों। सोचो, जहां से वो गुजरते थे, जहां पर हिंदू बस्ती दिखती थी, जहां पर मंदिर दिखती थी, उसको तोड़ दिया जाता था। औरंगजेब की सेना जा रही है, कुछ लोग वहां गांव के कोने में एक 10 से 15 लोग इकट्ठा है। औरंगजेब हाथी पर बैठता था, हाथी पर बैठ के जाता था। उसकी नजर गिरी, क्योंकि हाइट होता है ना हाथी। वो देखा कि वहां पर नीचे ढलान में गड्ढे में 20 से 25 लोग खड़े हैं। सैनिकों को कहा कि रोको, जाओ देखो कि वो लोग क्यों खड़े हैं। सैनिक जाते हैं, सैनिक देखते हैं, सैनिक ये देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सा भगवान शंकर जी का मंदिर है। सैनिक आकर बोलते हैं कि औरंगजेब को वहां पर एक छोटा सा भगवान शंकर जी का एक लिंग है और हिंदू वहां पर पूजा कर रहा है। और वही 20-25 जने के बीच में एक छोटी सी लड़की हाथ में पूजा की थाली, उसमें फल और फूल लेकर खड़ी हुई है। वही समय पर औरंगजेब ये आर्डर देता है, ये आदेश देता है, तोड़ दो उस मंदिर, तोड़ दो उस मंदिर को। सैनिक जाते हैं, मंदिर तोड़ने से पहले भगवान शंकर जी की लिंग पर गौ मांस का टुकड़ा रखते हैं, लिंग के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं। छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची देखकर रोते रहती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे भगवान का इतना बड़ा अपमान, मेरे शंकर जी का इतना बड़ा अपमान। वही समय पर वो छोटी सी लड़की एक संकल्प लेती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा, मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वही औरंगजेब का सर्वनाश करेगा। वो थी जीजा माता मेरे मित्रों, वो थी जीजा माता जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। मेरे मित्रों, आज से 397 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज यानी 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में, महाराष्ट्र में आता है पूना, वहां पर शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म होता है और जीजा माता उस बालक का नाम रखती है शिवा, छत्रपति शिवा, जिसको आज हम कहते हैं कि छत्रपति महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, आज अगर हमारा कोई बालक होता है 4 या 5 साल का, तो हम क्या करते हैं उसको खेलने के लिए? अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया, बेटा खाना नहीं खा रहा, ले मोबाइल ले ले।
बेटा पानी नहीं पी रहा, ले मोबाइल ले ले। बेटा तुझे क्या चाहिए, बर्गर पिज्जा ये खाना है मुझे, क्रिकेट खेलना है मुझे, वो खेलना है मुझे। लेकिन जीजा माता का बचपन में लिया हुआ संकल्प, वो संकल्प को हमारी जीजा माता ने नहीं भूला था। छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कला सिखाना प्रारंभ, छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी वेदों का ज्ञान देना प्रारंभ, छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाना प्रारंभ किया जीजा माता ने। मेरे मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, यहां पर कोई 12 साल का कोई लड़का है क्या? है तो उठ जाओ, कोई है क्या? 12 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गैया मैया की रक्षा के लिए तलवार उठाकर कसाई का हाथ काटा था, गौ माता की रक्षा की थी। मेरे मित्रों, 12 साल की उम्र क्या होती है सोचो। और आज का 20 साल के लड़के को यह पता नहीं है कि उसको जीना किस लिए है, किस लिए जीना है, क्या धर्म के लिए कार्य करना है, क्या देश के लिए कार्य करना है, क्या समाज के लिए कार्य करना है, क्या परिवार के लिए कार्य करना है। आज के 20 और 25 साल का बच्चा सोचता भी नहीं है। आज का 20-25 साल का बच्चा मोबाइल में बिजी है। आज की हमारी बहन बेटी इंस्टाग्राम में रील बनाने में बिजी है। आज की हमारी बहन बेटी कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आ जाओ राजा, इस प्रकार के गलत गानों पर रील हमारी बहन बेटी बना रही है। और वही मुल्ले की बेटी, वही इन लांडों की बेटी गजवा हिंद की सोच रखकर तलवार की शिक्षा ले रही है। वही कटमुल्ले की बेटी भारत में हिंदुओं के सर्वनाश के लिए ट्रेनिंग ले रही है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक लेडियों का ग्रुप पकड़ा गया, आतंकी ग्रुप। जब उनका फोन देखा गया, फोन पर रिसर्च किया गया, तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी फौज बना रहे थे, जिसे आतंकियों की फौज बनती है। और एक एक महिला को यह सिखाया जा रहा है कि कैसे हिंदू को काटा जाए, कैसे हिंदू को मारा जाए, कैसे हिंदुओं की महिलाओं को जहर खिला के मारा जाए। यहां उन महिलाओं को सिखाया जा रहा है, वो सीख रही है कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, वो संकल्प पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी बहन इंस्टाग्राम में बिजी है, जिम जाकर जिम जिहादियों के चंगुल में हमारी बहन फंस रही है। हमारा नौजवान अपने आप के लिए सोच रहा है, आने वाले भविष्य के बारे में हमारा नौजवान नहीं सोच रहा है। 20-30 साल के बाद में अरे तिलक लगाने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा। तिलक लगाकर रोड पर घूमोगे तो मारे जाओगे। घर के अंदर छोटा सा तिलक लगाकर घर के बाहर निकलने से पहले तिलक मेट कर तुम्हें निकलना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में निकला जाता है हिंदू, जैसे पाकिस्तान में बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों को आराम से घर जाकर उठा के ले जाके बलात्कार किया जाता है, हिंदुओं को काटा जाता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या घट चुकी है। बंगाल में तो हर दिन एक हिंदू को मारा जा रहा था ना, मारकर जिंदा जलाया जा रहा था ना बंगाल को, सॉरी बांग्लादेश में। कितने लोगों ने देखा है? देखा है। इंस्टाग्राम में शायद ही कमेंट किया होगा, फेसबुक पर कमेंट किया होगा, अरे यार मार दिए उसको, बस भूल गए होंगे। कल को मैं भी मरूंगा, हाँ ठीक है राया सिंह जी आए थे यार, चलो रिप डाल देंगे फोन पर। ये आज के हिंदुओं की मानसिकता है मेरे मित्रों। आज
गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले 1951 में हिंदुओं की संख्या भारत में कितनी थी और आज कितनी है, इसका डाटा अमित शाह जी ने बताया है। कितने लोगों ने देखा है, क्या समझा है? अरे मेरे मित्रों, ये जो बड़ी बड़ी बकरे जैसी दाढ़ी रखने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग जो प्लान करते हैं 100 साल के बाद में क्या करना है, उसकी प्लानिंग ये लोग आज से स्टार्ट करते हैं मेरे मित्रों। और इन्होंने प्लान कर लिया है, इन्होंने सोच लिया है भारत में हिंदुओं का खात्मा करना है, भारत से हिंदुओं को समाप्त करना है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इन लोगों ने सोच लिया, सोचकर ये लोग कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और आज भी हिंदू सो रहा है, जातिवाद में बट रहा है। अरे बटोगे तो 100% कटोगे, कटना ही है। इसलिए मेरे मित्रों, हम दो हमारे दो की स्कीम छोड़ दो, हम दो हमारे दो की स्कीम छोड़ दो। अरे दुश्मन को देखो, वो तुम्हारे बच्चों का खात्मा करने की तैयारी कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा कटने वाला है? देख सकते हो? सोचो, इमेजिन करो, आप जब बूढ़े हो जाओगे, आप जब 50 साल के हो जाओगे, आप जब 60 साल के हो जाओगे, आपके बच्चे की गर्दन ऐसा काटा जाएगा आपके सामने, आपकी बेटी का बलात्कार किया जाएगा आपके सामने, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो जनसंख्या होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। अरे 78% पर आज हिंदू आ चुका है भारत में, 35% जिहादियों की संख्या भारत में बढ़ चुके हैं मेरे मित्रों। बांग्लादेश से 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी कटमुल्ले, पाकिस्तानी कटमुल्ले बंगाल में अनेकों राज्यों में आकर चुपके बैठ चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आकर छुपे हुए हैं, महाराष्ट्र में आकर छुपे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आकर छुपे हुए हैं। हमारे हैदराबाद में तो सरकार ने ऑफिशियली कहा है 8000 बांग्लादेशी यहां पर है, उनको फाइनेंशियली फिजिकली सरकार पाल रही है। सोचो क्या होगा। हम तो शादी करते हैं, पहले तो भी हम दो हमारे दो बोलते थे, अब और भी हम लोग घट रहे हैं, हम दो हमारा वहां तक आ गए। तो सोचो आगे भविष्य क्या होगा मेरे मित्रों आपका, सोचो। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज वो समय पर अगर तलवार ना उठाते तो सोचो हम हिंदुओं का क्या होता मेरे मित्रों। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में एक ऐसे सैनिक थे जो एक सैनिक 100 मुल्लों पर भारी, ऐसे सैनिक, वीर सैनिक थे मेरे मित्रों छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में। अगर सेकुलर का जो कीड़ा दिमाग में बिठाकर अगर चलोगे, नेता पता है कैसा होता है? जहां पर हिंदुओं की ज्यादा संख्या होती है वहां पर जय श्री राम बोलेगा, भगवा कंडवा डाल लेगा। जैसे हिंदुओं की संख्या घट गई, मुल्लों की संख्या बढ़ गई, बोलेगा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और वो नेता बोलेगा कि भाई मैं आप में से ही एक हूं। जैसे हमारे तेलंगाना का मुख्यमंत्री ने नाम बदल लिया, पता है आपको? अब तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है रेवंत असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है वो अपने आप को, रेवंत ओवैसी कह रहा है तेलंगाना का मुख्यमंत्री अपने आप को। शर्म की बात है। किस लिए? वोट के लिए। वोट का भिखारी अपना धर्म बदल रहा है। तो आने वाले समय में हिंदुओं की संख्या कम होगी, इन जिहादियों की अगर संख्या बढ़ेगी मेरे मित्रों, यही नेता कहेंगे कि तिलक लगाकर जा रहा है, इसको पकड़ के जेल में डालो। और टोपी वाले को कहेंगे अरे अरे टोपी वाला, इसका तो सम्मान करो, ये हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। मेरे मित्रों, मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद प्रकट करता हूं।
जिसने भगवे को मध्य प्रदेश राज्य में खड़ा किया है। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच पता थी क्या है? नारी का सम्मान हो, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच थी मेरे मित्रों। आपाजी सोंदलकर जो कि उनका सैनिक, उस सैनिक को पता चलता है कि वजीर खान का सोना चांदी हीरे जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर लूटे गए वो जा रहा है। आपाजी सोंदलकर जी एक टीम बनाते हैं, सैनिकों को जमा करते हैं और उन मुगलों की सेना पर हमला करते हैं। हीरे जवाहरात सब चीज लूट लेते हैं। साथ में आपा जी ने सोचा कि भाई हमने मुगलों के राजाओं को देखा, औरंगजेब को देखा, जब वो चेयर पर बैठे तो राइट और लेफ्ट साइड हवा करने के लिए रानियां होती है, दासियां होती है, लेकिन हमने हमारी शिवबा के आजू बाजू ऐसा देखा ही नहीं। तो आपा जी सोचते हैं कि ये रानी को मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट करूंगा, शिवाजी महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। तो जैसा ही आपा जी सोंदलकर जी हीरे जवाहरात के साथ में वजीर खान की बहू छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कुर्सी से उठकर आपा जी सोंदलकर को कहते हैं कि ये तुमने गलत किया। अगर हम भी इन औरंगजेब जैसा, इन मुसलमान राजाओं जैसा नारियों पे अगर जुल्म करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। ये सोच थी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज राजगद्दी से उठकर नीचे आते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं उस नारी से, उस देवी से। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मेरे सैनिक से गलती हुई, हमें क्षमा करना। और सैनिकों को कहते हैं कि ये हमारी बहन बेटी जहां जाना चाहती है बाइज्जत छोड़ कर आए। साथ में कपड़े देते हैं, चूड़ी देते हैं और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी काश आप जितनी सुंदर मेरी मां होती तो मैं कितना सुंदर होता। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच मेरे मित्रों। एक्शन लीजिए। वो समय के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले प्रधानमंत्री लव लेटर लिखते थे पाकिस्तान को, लेकिन आज का प्रधानमंत्री लव लेटर नहीं लिखता है, सीधा मिसाइल भेजता है, सीधा पाकिस्तानियों पर मिसाइल भेजता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। पता है मोदी जी को सर्जिकल स्ट्राइक का आइडिया कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था शाहिद खान पर। वो मुल्ला आया था छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने। मेरे मित्रों, शाहिद खान जो कि औरंगजेब का मामा, छत्रपति शिवाजी को भेजना चाहता था। शिवा मेरे सामने खड़ा है, मेरी